राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आज मैं आपको वैशाख मास का 17वां अध्याय सुनाऊंगी। भक्तों, वैशाख मास चल रहा है, इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करके पुण्य के भागी बनना है। इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। अब तो आधे से ज़्यादा मास जा चुका है, जो भी बचा है उस मास में हमें अपना काम धर्म पुण्य कर्म करते रहना है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो वैशाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों को गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे यम, उस राजा का मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्त का अशुभ करने की किसमें क्षमता है। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति ना रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे कि उसी समय वह उऋण हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी के कार्य करने या नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यम, जब तुम इस कार्य को करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा दोष क्या है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीनवाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं होगी जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम नहीं प्राप्त हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी को यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में प्रायण राजा का तू निग्रह नहीं कर सकता। यदि क्रोधवश तू नहीं मानता तो चल विष्णु के पास चलते हैं, जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए दिखाई देते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन के सभी मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया। हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्री वत्स, कौस्तुभमणि तथा वैजंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत द्वीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग कर दिया है, अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी है, मैं उनको कैसे त्याग कर सकता हूँ। फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष कर दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु भोग कर वह मेरे सांजुष्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वेन नाम का एक राजा बड़ा अत्याचारी और दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। वैशाख धर्म भी लोप हो जाएगा। कोई भी वैशाख धर्म के नियमों का पालन नहीं करेगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर
पुनः धर्म की स्थापना करूँगा और वैशाख मास धर्म भी मनुष्यों से करवाऊँगा। जो मेरे भक्त हैं, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग कर दिया है, वह कोई हजारों में एक ही होता है, उसी को ही वैशोक्त धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े से मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। हे यम, तुम में किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभी, दही, अनादि का दान नहीं करेंगे, उनका वैष्णव धर्म निष्फल हो जाएगा। वैशाख धर्म में हमें अधिक से अधिक ठंडी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जो कोई प्राणी तुम्हारा भोग देकर वैश्योक्त धर्म करे, उनके कार्य में तुम विघ्न मत डालो। और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह को से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम की प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों से में यम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के नियमित स्नान और अर्घादित करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के नियमित जल का घड़ा, दही तथा अन्नदान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के नियमित, भगवान के नियमित शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण करें। इस प्रकार राजा अपनी आयु को भोग कर अपने पुत्र पुत्रादि समेत बैकुंठ को चला गया। जब वह राजा बैकुंठ को चला गया तो वेन नाम का महापापी और नीच हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों को लोप कर दिया। इति श्री वैशाख मास महात्म अध्याय समाप्त। मैं आपको भगवत गीता का तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। भक्तों, गीता के अध्याय को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो गिरवे वस्त्र धारण कर ब्रह्म रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूपों से भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्म योग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति सेवा भावना रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं, उनका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवत प्राप्त महापुरुष जो आत्मज्ञान में स्थित रहते हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वहन कर रहे होते हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग करते हैं, तो सामान्य मनुष्य के मन में असमंजस्य की भावना उत्पन्न होती है। तत्पश्चात अर्जुन पूछता है कि
जो लोग अनिच्छा से पाप पूर्ण कर्म में प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है? परम प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार के सबसे बड़ा शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार से कामना मनुष्य के ज्ञान पर आवरण डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दें, जो पाप का मूर्त रूप है, और अपनी इंद्रिय मन और बुद्धि को वश में करके अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हैं? आपके अस्पष्ट उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई ऐसा मार्ग बताए जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही भगवत प्राप्ति के दो मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है। कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। न तो केवल कर्म से विमुख होकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न तीन गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। जो अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं लेकिन मन से उनके विषयों का चिंतन करते रहते हैं, वे निसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। हे अर्जुन, लेकिन वे कर्मयोगी जो मन में अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के संलग्न रहते हैं, वे वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं। परमात्मा के लिए यज्ञ स्वरूपों में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियमित कर्म करो। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे। तब मनुष्य और देवताओं के इस संबंध के परिणाम स्वरूप सभी को सुख की अनुभूति होगी। सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। हे पार्थ, जो मनुष्य वैदिक द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म में के चक्र का पालन नहीं करते, वे पाप का अर्जन करते हैं। वे केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं। वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थिति में रहते हैं, जो प्रबुद्ध और अपने में ही तुष्ट होते हैं, उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। ऐसे मुक्त आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म निश्चित नहीं है। न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो हे पार्थ, सभी लोग ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण किया होता। हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धि मनुष्य अपने गुणों के हिसाब से कर्म करते हैं, हमें चलने की प्रेरणा देते हैं। जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों को कर्ता समझती है। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकारवश जीवात्मा स्वयं को अपने जीव कर्ता नहीं समझती। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त अकामना रूपी शत्रु से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं रहता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि को कामना का अधिष्ठान कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहधारियों को मोहित करती है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डाल लो, जो पाप का मूर्ति रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। इंद्रिय स्थूल शरीर में श्रेष्ठ है और इंद्रियों से उत्तम मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे है।
हैं। इस प्रकार हे महाभाव, आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मा ज्ञान रूपी द्वारा काम रूपी दुर्जय या शत्रु का दमन करो। भक्तों, यह था तीसरा अध्याय भगवत गीता का।